बदमाश लौंडे, आओ 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 आओ। कहाँ से हो? माइक ले लो। अलवर राजस्थान से हूँ महाराज। ओहो, वहाँ मिल नहीं पाए, हम गए थे अलवर। 7 दिन तक आपकी सेवा में गौधाम से जुड़ा हुआ हूँ महाराज। अरे वाह, गौधाम से? हाँ जी। तो हमसे मिल नहीं पाए। गौधाम कहाँ है? ये आपके रास्ते में जहाँ उस स्थान था वो रास्ते में पड़ता है, रेशम फैक्ट्री पर, अलवर राजस्थान। अच्छा, अलवर में पड़ता है, जो हम रास्ते से जाते थे। हाँ जी। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। यहाँ से 1000 किलोमीटर है। हाँ गुरु जी। और गुरु जी, मैं आपसे अब क्या कहूँ, मैं अब आसमान का घेरा और धरती का झेला हूँ, मेरे दुनिया में कोई बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। मैं घर से बहुत परेशान हूँ महाराज। लो नजदीक आओ, बस रो मत आप। क्या समाधान पाना चाहते हो आप बालाजी के चरणों से? गुरु जी, एक तो घर से समस्या है कि मैं जो भी मैंने भागवत करा ली तो मेरी छोटी बहू का गर्भाशय से हो गया, वो गिर गया, बच्चा गिर गया। अरे, जागरण कराया तो मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुंच गई। अरे, कथा कराई तो मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया। हैं? 41 दिन का शिव जी का पारा कराया तो मेरी घरवाली हॉस्पिटल पहुंच गई। हैं? और मैंने तो पूजा पाठ अब छोड़ दी। मैंने आज ये ठान लिया, बागेश्वर महाराज, आप परसों पठानकोट जा रहे हो, चाहे पठानकोट जाओ, चाहे बागेश्वर जाओ, चाहे दुनिया के कोने में जाओ, जब तक आप मेरी नहीं सुनोगे मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। और आज आशीर्वाद और समस्या का समाधान चाहता हूँ, और आपके चरणों के मैं हाथ से धो के वो चन्नामत घर में ले जाऊंगा ताकि मेरा घर बच जाए, नहीं तो मेरा घर को कुछ नहीं होगा भैया। चरणामृत अर्णामृत हमें इसलिए देने, हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो, भगवान न बनाओ, नहीं तो नरक में भी हमें जगह नहीं मिलेगी महाराज। तो हाँ, और पूछो। मेरे 3 बेटे हैं महाराज, और चौथा में उस सब का कारोबार अलग है। जितना मैं धर्म करता हूँ, जितना खड्डा में जाता हूँ। पढ़ो। घर में उपद्रव, सभी बीमार, कृपा हो जाएगी। आर्थिक तंगी बनी, घाटा है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं। टोटका विद्या गंदी अघोरी शक्ति की गई है। पूजा पाठ करने पर बीमार करता है। बहू का गर्भपात हुआ, संतान हो जाएगी, चिंता ना करें। और आज के बाद किसी भी धर्म से उपद्रव नहीं होगा, आशीर्वाद है। कारण और निवारण दोनों लो। क्या बात सही? पर्चा एकदम सही, कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है महाराज। जय श्री राम। मैं तो दुश्मनन से परेशान हूँ, घर में भी, कॉलोनी में भी। आज मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मीट, दारू, कुछ भी पूरा परिवार नहीं करता। 3 बेटों, मेरा सबका कारोबार अलग है। अब मैंने मानसा में कारोबार डाला, वो भी फेल हो गया। बेटे का फेल हो गया। जयपुर में कपड़े का कारोबार है, वो भी फेल हो गया। गंदी दुर्गंध आती है घर पर बहुत ज़्यादा। डर लगता है बच्चों को, सो नहीं पाते, कोई भी आवाज़ें पड़ती है, साथ साथ डोलता है कोई ना कोई प्रेत बाधा कहता है। आज तक कोई प्रेत भी सामने नहीं आया, मैं तेरा ये हूँ, मैं उसका थान। प्रेत बाधा आती नहीं, ये अघोरी है, हमने निकाल लिया। सामने तो नहीं आता। सामने अगर बुलवाना हो तो सामने भी बुलवा सकते हैं। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर हमारे में कारण आ गया है और गुरुजी ने भी बता दिया। अघोरी विद्या है, भेजी हुई है, तांत्रिक प्रयोग किया गया है। जाओ, आज से ही हम सेना रगड़ रहे। तुम्हारे 2 स्थान है क्या? 2 स्थान है क्या? हाँ, एक प्रेत बाबा बना रखा है, ठाकुर जी का बना रखा है। ठीक है, अलग अलग जाओ। दोनों के पास में हम सेना भेज रहे, तुम्हारे मकान पे बैठे और जाओ। बहू का जो हुआ लौट के बालाजी बुलाएंगे। एक बच्चा होने वाला है, एक 5 महीने से, एक 8 महीने से। दोनों के ये पढ़ो, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये पढ़ो, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, ये मंत्र आशीर्वाद। खुश रहो। ना ऐसा ना करो यार, चरणामृत हमें ही देने ना भैया। तुम्हें हम उपाय बता रहे हैं ना, उपाय तो सुनो। 40 दिन तक तुम्हें गोमूत्र को छिड़काव करने, गंगा जल को, गोमूत्र गाय को, गंगा जल को हम तुम्हें एक उपाय दे रहे हैं। और अपने घर पे तुम्हें सुंदर कांड का पाठ करवाऊँ अमावस्या को, रात को, या तो खुद करो या करवाओ, क्योंकि ये प्रयोग अमावस्या को हुआ। और जब भी त्योहार नजदीक आता है ये उपद्रव ज़्यादा बढ़ा देता। बराबर, दिवाली और होली में तो लड़ाई हो तुम्हारे घर। हाँ,
जाओ, अब तुम भिखारी नहीं राजा बनोगे और काम चलेगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं करेंगे। जाओ, आशीर्वाद है। बस 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 बस। अरे उठ बैठ बाबा, व्यापार में हमें पार्टनर बना लियो यार। महाराज मेरी तो बहुत इच्छा है, मैं धर्म को काम करूं। हनुमान जाओ, खुश, किसी की नजर न लगे। हम तो ऐसे ही मजाक करते हैं, लेकिन जाओ, तुम्हारी विपदा तुम्हारी नहीं है, और वो चैलेंज देता है, उसका चैलेंज आई एक्सेप्टेड। नहीं 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 नहीं, आपको चैलेंज अघोरी नहीं देता, चैलेंज आपको दुश्मन देता है, आपका सामने रहने वाला देता है। समझ गए? तो उसका भी चैलेंज स्वीकार है। गुजरात के दरबार में, अहमदाबाद में क्या कर रहे हैं? साणद साणद सर, साणद। अच्छा, पहली बार आए हैं? पहली बार। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं, नहीं बताया। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं पूछा। जय सिया राम। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की जय श्री राम। सन्यासी बाबा की। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते हैं? हाँ, अच्छा बोलो, ऐसे ही बोलो बिना माइक के, नो प्रॉब्लम। एक प्रश्न और, इनको भी सुधारना है? पहली बार अर्जी लगी है, मेरी सिस्टर मेरे को यहाँ पे लाई है, और मैं तो मन में ही करके आया था, आज बाबा की अर्जी लग जाएगी तो बाबा के दरबार में हुए। देखो, आपकी अर्जी लगाने के पीछे दो लोगों का हाथ है। आपकी बहन का, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहन बैठी है, और उन्होंने ही जबरदस्ती तुम्हें सुधरवाने के लिए बुलाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, और पूछो, एक विषय और, बिना माइक के बोलना है। ठीक, हाँ, चार बातें आई। घर में कलेश उपद्रव बहुत मचा हुआ है, तांत्रिक विद्या की जाती है, तनाव बना, पेट में दर्द, गंदे सपने आते, शरीर पकड़ता रहता, उठापटक मची है, पति भी विचित्र है, धन की तंगी बनी हुई है, कर्ज चुक जाएगा, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, खासकर इनकी कर रहे हैं। 2027 तक सभी काम सफल हो जाएंगे। बोलो बागेश्वर धाम की। हमें बोलना सन्यासी तो बाबा की। हमें बोलना तो माइक से था, क्योंकि तुम्हें भरोसा कम था, लेकिन अब हम था। तुम्हारे उससे ठटरी कम बाल रहे हो, तो तुम नक कटा। ये हम तुम्हारे मुंह पे कह दे रहे, नहीं तो जो है तुम्हें लगेगा कि बाबा जानता नहीं है। नहीं बाबा, हम तुम्हारे मुंह पे कह दे कि तुम्हें भरोसा कम था। कम था। और तुम ये भी कहते थे कि कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़े, बहुत बाबा जेल गए, जेबे दुनियादारी, हम इनके बारे में जानते हैं। तुम ये भी बोलते थे घर पर ठटरी के बारे। महाराज हम बे वाले बाबा नहीं, हम दूसरे वाले हैं, हम बाबा है ही नहीं, दाढ़ी मूछ यही से नहीं रखाई था कि हम बाबा नहीं हैं, हम बालाजी के चेला हैं। अब नहीं बोलना। बाबा जी, मैं मन में ही करके आया था, आज मेरी अर्जी लग गई ना तो मैं पूरी तरह से सुधर जाऊंगा। पक्का? पूरा बालाजी का होके ही रह जाऊंगा। अब तो नहीं बिगड़ोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जय सिया राम। जय सिया। साधु जी, वस्त्रों का काम है। ये महाराज आपके लिए मन करके लेके आया था मैं। हाँ, हाँ। राम। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा पीछे लगे हुए हैं। जाओ, आपका काम चलवा देंगे हम। नया काम भी डालना है, नया काम भी तो आप शुरू कर रहे हो। हाँ। जाओ, गुरुजी कह रहे हैं कि शुरू कर लो, और जाओ, तुम्हारी इसी में फतेह हो जाएगी। आशीर्वाद दोनों पर कृपा रहेगी,
और जाओ, ये जो बेइज्जती करने वाले आ रहे थे ये भी रुकेंगे, और तुम जो तुम्हें लग रहा था कि हमें भाग जाना चाहिए ये वो, कुछ ना करो, तुम व्यापार पर भरोसा करो। आज से तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी है। बोलो बागेश्वर धाम की। लेकिन उपद्रव बनना करिए। अब अगर तुमने बोलो तो हमने होता ही सपने में रगड़ो तुम्हें। नहीं नहीं। अच्छा, हमारी एक और आदत है, हम कोई हमें गाली बकता है हम नहीं बोलते, बालाजी से प्रार्थना कर देते, और फिर रात के परो होए बिस्तर पे, लाइट बंद होए और 4x4 को बंदर जाए दे चटाक, दे चटाक, 2-2 मिनट में फिर ऐसो बाल हटाए चटाक, फिर सुबह से जय बागेश्वर धाम। लुगाई कहती है कल तो तुम गाली बक रहे थे, आज बागेश्वर धाम बोल रहे। तो फिर कहता है ये इंटरनेशनल मामला है, चुप रहे। हाँ, हमारे बजरंगबली बहुत तेज हैं, लेकिन हाँ हम बेइज्जती करने के लिए हमें सिद्धि नहीं मिली। तुम्हारे जैसे लोगों को हनुमान जी का प्रमाण पत्र सुधारने के लिए जो है सिद्धि प्राप्त है। जय बाबा की। इसीलिए हम खुला दरबार लगाते हैं। अब तो तुम मान गए? मान गए, मान गए। पक्का? पक्का। जाओ पांव पड़ो मुंह धर के, अब ना बिगड़ियो, कल्याण हो तुम्हारा, आशीर्वाद, निकल जाओ। बाबा मैं अपनी बहन के कारण यहाँ पे आ पाया, उनको भी आशीर्वाद, उनकी भी अर्जी लग जाए। आधार वे करता हूँ कि आज आपके चरण बालाजी का कल्याण हो।